छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता से हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने का कोई भी नैतिक अधिकार है? आइए ये जानते हैं और देखते हैं तथ्यों के साथ। और यदि आप कांग्रेस के समर्थक हैं या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं तो आप आपस में लड़िएगा मत, केवल तथ्यों को समझिएगा और उसके आधार पर अपना निर्णय लीजिएगा, क्योंकि ये प्रदेश की जनता के सवाल है। तो सबसे पहले देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कौशल था। और दक्षिण कौशल क्यों था? कौशल था माता कौशल्या जी के नाम पे। माता कौशल्या भगवान राम की माता थी। पूरी दुनिया में केवल एक मंदिर माता कौशल्या का है जो कि छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में स्थित है। अब छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन इन्होंने चंदखुरी के लिए, माता कौशल्या के मंदिर के लिए कुछ काम नहीं किया, एक ईंटा भी नहीं रखा। लेकिन कांग्रेस की भूपेश सरकार ने माता कौशल्या के चंदखुरी मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार कर दिया और अब यह मंदिर इस तरीके का दिखाई देता है। तो यह छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा से पूछती है कि 15 सालों तक आप क्या कर रहे थे। अब भाजपा को देखिए, भाजपा पूरे देश में भगवान राम के नाम पे राजनीति करती है, लेकिन उन्होंने भगवान राम के लिए क्या किया? 15 सालों में कुछ नहीं किया। और वहीं आप देखिए, छत्तीसगढ़ में जैसे ही कांग्रेस की भूपेश सरकार आई, उन्होंने राम वन गमन पथ का निर्माण करवाया। क्यों भाजपा नहीं करवा सकती थी इस चीज को? और राम वन गमन पथ क्या है? ये एक ऐसा सर्किट है जो सरगुजा से लेकर बस्तर तक भगवान राम जब अपने वनवास से छत्तीसगढ़ में आए और कहां कहां रुके, कहां कहां कैसे कैसे गए, इसका पूरा वर्णन है। ये हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति है कि कहां कहां से वो गुजरे थे। ये छत्तीसगढ़ की जनता को और पूरे देश को जानने की जरूरत है। उसी को बताने के लिए राम वन गमन पथ का निर्माण किया जा रहा है। अब इसमें कितनी शानदार जानकारियां हैं, जैसे अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं तो अगर सरगुजा के पास में भरतपुर नाम का एक क्षेत्र है, वहां पे सीतामढ़ी हर चौकी नाम की एक जगह है जहां पे माता सीता ने अपनी पहली रसोई बनाई थी। ये चीज हमें पता चलता है अपने इतिहास से, अपने ग्रंथों में ये दर्ज है। और ये बात हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही जानने का विषय है, ये हमें जानना चाहिए। उसके आगे अगर हम देखते हैं तो बिहारपुर एक उसी के पास में एक और क्षेत्र है, वहां पर एक जगह है सीता लेखनी नाम से। अब इस जगह में क्या विशेषता है? यहाँ पे माता सीता ने चट्टानों को खुरेद कर सिंदूर भरा था। तो कहते हैं आज भी उस चट्टान का रंग लाल है और हमारी माताएं बहनें आज भी वहां पे सिंदूर भरने के लिए जाती हैं। अब इसके बाद बलौदा बाजार में तुरतुरिया नामक एक क्षेत्र है जहां स्थित है वाल्मीकि आश्रम, जहां भगवान राम और सीता मैया के पुत्र लवकुश पैदा हुए थे। ये भी सर्किट में डेवलप किया जा रहा है पूरा। अरे छत्तीसगढ़ वो जगह है जहां पे भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। तो ये सभी पौराणिक कथाएं, ये सभी हमारी जो संस्कृति है, उसको कांग्रेस पार्टी ने, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने राम वन गमन पथ सर्किट के अनुसार पूरा डेवलप किया है और लगातार काम इस पे जारी है। तो सवाल छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी से करती है कि क्या 15 सालों तक आपको ये अकल नहीं आई, 15 सालों तक आपको ये समझ नहीं आई कि ये काम किया जा सकता है, और लेकिन अब आप आए हैं हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगने के लिए। अब इसके बाद भगवान राम के बाद भारतीय जनता पार्टी गौ माता पे सबसे ज्यादा राजनीति करती है। तो क्या इन्होंने गौ माता के लिए कुछ काम किया था? अरे छत्तीसगढ़ वासी अभी भी नहीं भूले हैं किस तरीके से भाजपा नेता की ही गौशाला में 200 से ज्यादा गायें मर गई थी, या ये कहिए मार दी गई थी, वो भी भूखे। और ये आप पढ़िए इस खबर को, ये जो लिंक्स मैं शेयर कर रहा हूं, इस खबर को पढ़िए आप जाके गूगल में। भूख से मर गई थी तड़प तड़प के ये 200 गायें, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। दुर्ग के धमदा ब्लॉक में ये स्थित थी गौशाला। तो भाजपा ने क्या किया था गाय माता के लिए, और उसके उलट कांग्रेस की भूपेश सरकार ने गौ माता के लिए क्या किया, मैं आपको बताता हूं। छत्तीसगढ़ इस दुनिया का पहला राज्य है जहां पे छत्तीसगढ़ में गौ माता का गोबर 2 रुपए प्रति किलो में खरीदा जाता है और 4 रुपए प्रति लीटर में गौमूत्र खरीदा जाता है। गौ माता के रहने और खाने पीने के लिए फ्री में एक व्यवस्था की गई है जिसे हम बोलते हैं गोठान। 9,500 से ज्यादा गोठानों का निर्माण कांग्रेस की भूपेश सरकार ने करवा दिया है, जहां पे अब गौ माता आराम से रह सकती है, खा सकती है, पी सकती है, और कोई भी उन्हें कटने के लिए कहीं बाहर नहीं भेजेगा, क्योंकि बुजुर्ग हो जाने के बाद भी यदि वो दूध नहीं देती है तो गौमूत्र देगी,
गोबर देगी और वो गौमूत्र और गोबर से सरकार ने लोगों की इतनी आय बढ़ा दी है कि अब गौ हत्याएं बंद हो गई है। तो यह काम 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो अब कहते यहाँ पे आके हिंदुत्व के नाम पे वो भोले भाली जनता से वोट मांगने आ गई है, ये छत्तीसगढ़ की प्रदेश की जनता जानना चाह रही है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने प्रदेश के सभी 159 नगर निकायों में कृष्ण कुंज का स्थापना कर रही है, जिसमें लाखों पेड़ अब तक लगाए जा चुके हैं। और क्या है कृष्ण कुंज? भगवान कृष्ण को जो पसंद आते हैं जो पेड़, जैसे बरगद का पेड़, नीम का पेड़, कदम्ब का पेड़ और ऐसे बहुत से हमारे जो सांस्कृतिक मूल्यों के पेड़ हैं और ऐसे वृक्ष जो जीवन उपयोगी हैं और हमारे संस्कृति धरोहर से बहुत करीब हैं। तो ऐसे निकायों में कृष्ण कुंज का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 5 एकड़ के क्षेत्र में हर निकाय में इसके लिए जगह रिजर्व की गई है और लगातार यहाँ पे वृक्षारोपण हो रहा है ताकि पर्यावरण का भी ध्यान किया जाए और कृष्ण कुंज में जाके आम जनता आराम से शुद्ध सांस ले सके, वातावरण को महसूस कर सके और एक शांति का अनुभव अपने अंदर कर सके। तो क्या भारतीय जनता पार्टी 15 सालों में कृष्ण कुंज जैसा निर्माण नहीं कर सकती थी? लेकिन अब आ रहे हैं आके हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगने के लिए। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो डोंगरगढ़ में माता बमलेश्वरी जी के तिलक को इस तरीके से मिटाते हैं, और दूसरी ओर है छत्तीसगढ़ के कका हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी जो प्रत्येक कार्तिक के महीने में सुबह 4:30 बजे उठकर कड़कड़ाती ठंड के बीच में यह कार्तिक स्नान हर साल करते हैं, जो पूरे देश में मेरे ख्याल से एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो इतनी कड़ाके की ठंड में सुबह 4:30 बजे उठ के प्रदेश की खुशहाली के लिए कार्तिक स्नान करते हैं, लेकिन कहीं पे भी उसके नाम पे वोट नहीं मांगते। तो भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश की जनता अब पूछ रही है कि किसी भी मुद्दे पर आपने 15 सालों तक जब काम नहीं किया, तब चुनाव आते ही आप हिंदुत्व के नाम पर किस नैतिक अधिकार के साथ वोट मांगने हमारे पास आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है, वो जानती है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने के लिए, इसकी मूल धाराओं को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार को लाना बेहद आवश्यक है। तो अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को जरूर दे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार।